आदि पुरुष, राइटर नेहा मिश्रा, एंकर नितिन दहिया। कहानी सीता हरण की। किससे होगा रावण का युद्ध? कौन करेगा श्री राम की मदद? अब क्या करेंगे श्री राम? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण छल से सीता का अपहरण कर लेता है। वो सीता माता को खींचकर अपने पुष्पक विमान में ले जाता है। जब पुष्पक विमान उड़ने लगा तो सीता ने अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण जी को खूब आवाज लगाई। तभी रावण उनसे कहता है, सीते, तुम व्यर्थ ही अपने शब्द बर्बाद कर रही हो। कोई श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएंगे। ये रावण का पुष्पक विमान है। मेरा ये विमान आकाश की ऊंचाइयों से बातें करता है। धरती पर रहने वाले इसकी आभा भी नहीं देख सकते। सीता समझ जाती है कि उनकी आवाज राम और लक्ष्मण तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए उन्होंने एक एक करके अपने आभूषण धरती पर फेंकना शुरू कर दिया, ताकि जब राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढने निकलेंगे तो उन्हें रास्ते में पता लग जाए। इसी बीच माता सीता सहायता के लिए पुकार रही थी कि जिसे सुनकर एक बड़ा सा पक्षी उनकी सहायता के लिए आता है। यह विशालकाय पक्षी का नाम जटायु था। जटायु रावण से कहता है, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? क्या तुम्हें अंदेशा भी है कि तुम जिसका अपहरण करके लाए हो वो स्त्री कौन है, किसकी पत्नी है? मूर्खता मत करो रावण, मैं कतई भी तुम्हें माता सीता का अपहरण नहीं करने दूंगा। तभी रावण उससे कहता है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ जटायु। इस स्त्री के पति और देवर ने मेरी प्रिय बहन का अपमान किया है और इस वक्त मैं प्रतिशोध की आग में जल रहा हूं। अगर तुम मेरे सामने आओगे तो तुम भी इसमें भस्म हो जाओगे। जिसके बाद जटायु और रावण का युद्ध होता है, परंतु अपने बूढ़े शरीर के कारण वो ज्यादा देर रावण का सामना नहीं कर पाता और फिर रावण उसके पंख काट देता है, जिस वजह से जटायु धरती पर गिरकर करहाने लगता है। दूसरी ओर जब श्री राम वन में लक्ष्मण से मिलते हैं तो उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, और लक्ष्मण उन्हें बताते हैं, भैया, भाभी ने आपकी कहराने की आवाज सुनी थी और मुझे स्वयं को छोड़कर आपकी रक्षा के लिए यहाँ आने को विवश कर दिया। ये सुनकर राम समझ जाते हैं कि ये किसी असुरी शक्ति का मायाजाल है और इस वक्त सीता के प्राण संकट में हैं। दोनों भागकर कुटिया के पास जाते हैं, पर उन्हें वहां सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। वहां के माहौल को देखकर वो दोनों किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत हो जाते हैं और सीता की खोज के लिए वन की ओर निकलते हैं। जब वो सीता की खोज कर रहे होते हैं तो रास्ते में श्री राम को माता सीता के कंगन मिलते हैं, जिससे वो दोनों उसी दिशा की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे चलते चलते उन्हें और भी आभूषण मिले। तभी उन दोनों को किसी के करहाने की आवाज सुनाई थी। वो दोनों देखते हैं कि कुछ दूरी पर एक विशालकाय पक्षी पड़ा है। ये जटायु थे। उसके पास जाकर श्रीराम उससे पूछते हैं, आप अवश्य ही पक्षीराज जटायु होंगे। आपको काफी चोट आई है, आपकी ये हालत किसने की? तब जटायु उन्हें बताता है, हे प्रभु, राक्षसों का राजा रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु अपने इस वृद्ध शरीर के कारण मैं उससे ज्यादा देर तक युद्ध न कर सका। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मेरी आंखों के सामने वो सीता माता को लेकर गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। इस प्रकार से श्री राम को माता सीता के अपहरण के बारे में ज्ञात होता है। इसके आगे की कहानी हमारी अगली वीडियो में। लेकिन तब तक आप हमें ये जरूर बताइए, क्या सैफ अली खान रावण के किरदार के लिए एक सही चॉइस है? धन्यवाद।